एक मित्र ने लिखा है, प्यारे अनंत श्री, आपके चरणों में प्रणाम। अभी कुछ दिनों से मेरे अंदर एक अलग ही अनुभव घटा है। वो ये है कि 24 घंटे सोते जागते अपना काम करते हुए शरीर में एक तीव्र पुलक, एक रोमांच सा बना रहता है, जिससे मन बहुत ही खुश और उत्साह में रहता है और चलने फिरने पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। साथ ही शरीर के रोम रोम में जैसे आप ही रचे बसे हो, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथ ही मैं जिस काम से जुड़ा हूँ उसकी विधियाँ तीव्र वेग से मेरे अंदर उतरती हैं और न जाने क्यों आपसे मिलने की एक तड़प, एक बेचैनी सी बनी रहती है। जैसे लगता है कि मैं आपसे वर्षों से नहीं मिला हूँ। मैं क्या करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो घटा है ये कुछ न करने से घटा है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ग्रहणशील रहना है, खुला रहना है। जो घट रहा है उसके प्रति अनुग्रह से, ग्रेटिट्यूड से भरे रहना है। क्योंकि जब तुमने तमाम प्रयास किए तब तमाम चीज़ें नहीं घटी, और अब जब तुम प्रयास नहीं कर रहे हो तब तमाम ऐसी चीज़ें घट रही हैं, जिसमें से एक ये अनुभव भी है। ये पुलक, रोमांच, ये हमारी इनर हैप्पीनेस, आंतरिक प्रसन्नता है, या कहें ये इनर फ्लावरिंग है, आंतरिक खिलावट है। जब भी हम अपने भीतर के किसी गहरे केंद्र की तरफ मुड़ते हैं, स्रोत की तरफ मुड़ते हैं, जो कि एक ग्रेस है, अस्तित्व का प्रसाद है, तो ये पुलक उभरती है, बहुत शुभ है। तो ऐसे में कभी ये न सोचें कि अब मैं क्या करूं, जो है उसका आनंद लें। प्रसन्नता की स्थितियां तमाम तलों पर होती हैं। जैसे कई बार तुम भाव के तल पर बड़े प्रसन्न होते हो, बड़े शांत होते हो, भावनाएं हैं, सब सेटल्ड हैं, उन्हें तुम महसूस कर पा रहे हो, और गहरी शांति और प्रसन्नता भावनात्मक तल पर है। वो भी जीवन में बहुत ही सुकून लाने वाली, तृप्ति लाने वाली घटना है। फिर तुम देखोगे कि कभी तुम्हारे मानसिक तल पर, यानी कि तुम्हारे विचारों के तल पर भी ये शांति और ये प्रसन्नता घटती है। या ऐसा तब होता है जब तुम्हारे अंदर कोई भी विचार है या तुम्हारे मन की कोई भी अवस्था है और तुम बड़े ही संतुलित, सहज और एक समस्वरित, एक हार्मोनाइज्ड स्टेट में अनुभव करते हो। वो भी एक पुलक की तरह से उभरता है अंदर से। और फिर ये फिजिकल प्लेन पर भी होता है। शरीर की भी एक प्रसन्नता की स्थिति होती है। आमतौर से शरीर का या तो लोग स्वास्थ्य जानते हैं या शरीर की बीमारी जानते हैं। शरीर जब उनका स्वस्थ नहीं है वो अवस्था, या जब उनका शरीर स्वस्थ है वो अवस्था। लेकिन एक और अवस्था भी होती है, तीसरी, जब तुम शरीर में भी प्रसन्नता अनुभव करते हो, पुलक अनुभव करते हो। तुम्हारे अंगों में, तुम्हारी मसल्स में, तुम्हारे शरीर की किसी भी जगह पर या पूरे शरीर में एक गहरी पुलक की, यानी प्रसन्नता की अवस्था होती है। वो हैप्पी स्टेट ऑफ बॉडी है। बहुत सुंदर बात है। इसका अर्थ इतना ही है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे तलों पर कुछ ऐसा घट रहा है जो बहुत ही गहरा है, और उसे न तो कोई शब्द देने की ज़रूरत है, ना उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, ना उसे व्याख्या में डालने की ज़रूरत है। अच्छा है, शुभ है। जीवन में जब भी कुछ
ऐसा आनंददायक घटे तो उसका आनंद ही लेना चाहिए, उसमें डूबना चाहिए, ना उसकी व्याख्या करनी चाहिए, ना विश्लेषण। जरूरत भी क्या है? जो प्रसन्नता तुमको चाहिए वो घट रही है, तुम उसका आनंद ले रहे हो, उसके साथ बह रहे हो। फिर तुम ये भी कहते हो कि मेरे साथ तुम्हारी एक वननेस की, एकत्व की भावना आती है। तो मेरा होना क्या है? वो तुम्हारा ही एक्सटेंशन है, तुम्हारे ही स्व का, तुम्हारे ही सेल्फ का विस्तार है, जिसे हम गुरु कहते हैं। भारत में हम उसको स्पष्ट रूप से यही कहते रहे हैं कि वो बाहर से देखा गया हमारा ही एक प्रतिबिंब है। यानी कि हम अपनी संभावनाओं में जहाँ विकसित होना चाहते हैं, हम उसको वैसे देखते हैं, या वैसा व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो हमें गुरु जैसा जान पड़ता है। ये इसकी वास्तविक जो परिभाषा है गुरु की। दूसरा गुरु कहीं बाहर है, कुछ तुम्हारे या किसी और के या पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला है, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है या बहुत अलग कोई सत्ता है, एक वो बात होती है। उस स्थिति में लगता है जैसे हम किसी बहुत बड़ी, किसी अलग चीज़ से जुड़ गए हैं। जैसे ईश्वर को भी लोग ऐसे ही देखते हैं, ईश्वर का दर्शन किया, ईश्वर के समीप आए, ईश्वर का साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो कहीं बाहर है, दूर है, हमसे अलग है। ईश्वर भी वही घटना है। रहा सवाल गुरु का, तो वो हमारा ही विस्तार है। मैंने इसको हमेशा कहा है। तो जब तुम मुझसे वननेस अनुभव करते हो तो ये केवल एक सिंबॉलिक है, ये एक प्रतीकात्मक घटना है। तुम अनंत श्री से एक नहीं हो रहे हो, तुम अपनी ही संभावना से एक हो रहे हो।